नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट वाली जादुई क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख शाकों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों सबसे पहले अपन चर्चा करें कि शाखा क्या होता है, जिसमें केसरिया और जोहर दोनों होते हैं वो शाखा कहलाता है, और जिसमें एक होता है वो अर्ध शाखा कहलाता है। जैसे एक तरफ से योद्धाओं के द्वारा युद्ध लड़ा गया और पीछे से वीरांगनाओं के द्वारा जोहर कर लिया गया और इसमें दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तो वो शाखा कहलाता है। और युद्ध लड़ा गया, जोहर नहीं हुआ तो वो अर्ध शाखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन राजस्थान के प्रमुख जो शाखे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो शाखा था रणथंभौर में शाखा हुआ था 1301 में। जब 1301 में शाखा हुआ उस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था, और हमीरदेव चौहान के ऊपर दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और इस समय जो जोहर था वो रंगादे और इनकी पुत्री देवलदे के द्वारा किया गया था। रणथंभौर 1301 शासक थे यहाँ के हमीरदेव चौहान। आक्रमणकर्ता जिसने आक्रमण किया वो अलाउद्दीन खिलजी, और जिन्होंने जोर किया वो रंगादे व देवलदे थे। ये राजस्थान का पहला शाखा है। ये राजस्थान का पहला जल जोर है। ये जल जोर रहा था, यानी पद्मनाथ तालाब था। उस पद्मनाथ तालाब में इन दोनों ने, रंगादे और देवलदे ने, अपना जोहर लीला समाप्त की थी। राजस्थान का दूसरा शाखा आता है चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे, और जिनने आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया था। तो दूसरा राजस्थान का दूसरा शाखा अगर आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक थे रतन सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है 1535 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ के शासक थे विक्रमादित्य। ये अल्पायु थे। इनकी संरक्षिका थी महारानी कर्मावती ने, जब बहादुर शाह जो गुजरात का बहादुर शाह था उसने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर जोहर कर्मावती के नेतृत्व में हुआ, जबकि जो केसरिया था वो विक्रमादित्य के नेतृत्व में किया गया था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा आता है 1567-68 ईस्वी में। इस समय मेवाड़ के शासक यानी चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे, और इस समय अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, और यहाँ पर फुलंदे या फूल कंवर के द्वारा जोहर किया गया था। तो जोहर का नेतृत्व फुलंदे ने किया था, केसरिया का नेतृत्व उदय सिंह के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर कल्ला राठौड़ और जयमल व पत्ता सिसोदिया के द्वारा केसरिया का नेतृत्व किया गया था। उदय सिंह स्वयं गोगुंदा की पहाड़ी में चले गए थे। फिर बात करें शिवाणा में 2 शाखे हुए थे। शिवाणा का प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक सातलदेव सोनगरा, और शिवाणा पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाणा पर आक्रमण किया था। इस समय जोहर का नेतृत्व सातलदेव की पत्नी मेनादे के द्वारा किया गया था। शिवाणा का जो दूसरा शाखा होता है वो 1582 में होता है। इस समय शिवाणा के शासक थे कल्ला राठौड़, और इस समय जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा शिवाणा पर आक्रमण किया गया था, और हाड़ी रानी के द्वारा जोहर का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद अगला शाखा आता है जालौर में 1311 ईस्वी में शाखा हुआ था, और यहाँ इस समय जालौर के शासक कानरदेव सोनगरा थे, और इस समय जालौर पर आक्रमण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। जालौर का जो शाखा हुआ था उसका नेतृत्व जो जोर था उसका नेतृत्व जतलदे के द्वारा किया गया था, जो कानरदेव सोनगरा की पत्नी थी। फिर बात करें गागरोन में 2 शाखे में। गागरोन का प्रथम शाखा 1425 ईस्वी में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक अचलदास खिंची थे। आक्रमणकर्ता होशंग शाह थे। आक्रमण किसने किया था? होशंग शाह ने आक्रमण किया था, जबकि जोहर का नेतृत्व लीला मेवाड़ी के द्वारा किया गया था। गागरोन का दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में हुआ था। इस समय गागरोन के शासक पलनसी थे। पलनसी के समय मोहम्मद खिलजी सेकंड के द्वारा आक्रमण किया था, और यहाँ पर वीरांगनाओं के द्वारा जोहर का नेतृत्व किया गया। कुछ महत्वपूर्ण शाखे और रह गए,
जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसलमेर में 3 साके हुए हैं। जैसलमेर में कितने साके हुए हैं? 3। वैसे तो 2.5 साके ही प्रसिद्ध है। जैसलमेर कितने साके प्रसिद्ध है? जैसलमेर 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें जो जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था वो 1311 ईस्वी में हुआ था। इस समय जैसलमेर के शासक मूलराज थे। कौन थे? मूलराज। इस समय जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और यहाँ पर जो जोर का नेतृत्व क्या था वो रजवाड़ी महिलाओं के द्वारा किया गया था। तो जैसलमेर का प्रथम साका 1311 ईस्वी में हुआ था। मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। जैसलमेर का दूसरा साका राव दुद्धा के समय हुआ था। कब हुआ था? राव दुद्धा के समय हुआ था। राव दुद्धा का समय 1319 से लेकर 1331 तक का समय राव दुद्धा का आता है। जब फिरोज शाह तुगलक की अपन बात करें तो कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि राव दुद्धा के समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से शुरू होता है, जबकि राव दुद्धा का शासनकाल 1319 से 1331 तक है। तो ये आक्रमण कहां से करेगा इसके ऊपर? लेकिन हो सकता है 1325 में शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो ना हो, मोहम्मद बिन तुगलक ने राव दुद्धा के समय आक्रमण किया था। लेकिन जो भी है, इतिहासकार मानते हैं कि जैसलमेर का दूसरा साका राव दुद्धा के समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था और रजवाड़ी महिलाओं के द्वारा जोर का नेतृत्व किया गया था। अब बात करें जो अर्ध साका हुआ था वो 1550 ईस्वी में हुआ था। इस समय जैसलमेर के शासक राव लूणकरण थे और आक्रमणकर्ता अमीर अली थे। कहते हैं कि अमीर अली रात को अपने सैनिकों के साथ राव लूणकरण के दरबार में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें रात का आसरा चाहिए। तो कहते हैं लूणकरण ने उन्हें रात का आसरा दे दिया। तो रात को अमीर अली के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है लूणकरण की सेना पर। कहते हैं इसमें अमीर अली को हरा दिया जाता है लूणकरण के द्वारा और इस समय कोई जोर नहीं हुआ था। इसलिए अर्ध साका 1550 ईस्वी में राव लूणकरण के समय हुआ था। अमीर अली के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो जैसलमेर जिला 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें बटनेर दुर्ग में साका हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में यहाँ के शासक फूलचंद भाटी थे। बटनेर के शासक कौन थे? फूलचंद भाटी। बटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। इस समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने फूलचंद भाटी के ऊपर आक्रमण किया था और यहाँ पर वीरांगनाओं के द्वारा जोहर किया गया था। तो 1398 में फूलचंद भाटी के समय तैमूर लंग के द्वारा बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था और बटनेर दुर्ग से हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे राजस्थान के प्रमुख साके। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो